जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का साथ में होना जीवन में क्या शुभ क्या अशुभ प्रभाव देता है। आज इसी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दो प्रकाशवान ग्रह जब एक साथ कुंडली में आ जाते हैं तो जीवन के किस भाग को प्रकाशित करने का, किसे बढ़ाने का काम करते हैं, किसे घटाने का काम करते हैं, आज सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको सभी जानकारी सूर्य चंद्रमा की युति से जुड़ी, अमावस्या योग या राजसी योग, इसे जो नाम देना चाहे, उससे जुड़ी पूरी स्थिति आपको प्राप्त हो जाएंगी। बस आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपका विचार, आपका मन में कोई प्रश्न है कि कौन कौन से ग्रह साथ में हो तो क्या प्रभाव होता है, तो आप वीडियो में कमेंट करें। आगे आने वाली वीडियो उन ग्रह से जुड़ी आपको मैं प्रदान करूंगा। बाकी सबसे पहले आज के विषय पर हम बात करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर और इसमें मैं आपको ऐसी ही जानकारी लगातार देते रहता हूं। तो अगर आप नए हैं तो बिना किसी विलंब के इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। सूर्य और चंद्रमा ये दो प्रकाश वाले ग्रह है। आप जानते हैं सूर्य दिन में हमें प्रकाश देता है तो चंद्रमा रात में। ये एक प्रकार से हमारे पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है। अन्य ग्रहों का प्रकाश तो नहीं आता, केवल उनकी ऊर्जा, उनका तत्व यहां तक आ पाता है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा फिजिकल रूप में आपके समक्ष है। आप इनकी आराधना, आप इनकी पूजा कर सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं। तो इनका साथ में होना आखिर खराब क्यों होता है, या खराब किन सेंस में कहा गया है, और अच्छे प्रभाव क्या होते हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा जब साथ में होते हैं तो इनका प्रभाव क्या होता है। अमावस्या के पास का समय होता है ये, तो इससे सिर्फ इतना होता है कि चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता या चंद्रमा आकाश में कमजोर होता है, पृथ्वी तक उसकी ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। और जब पृथ्वी तक उसकी ऊर्जा नहीं पहुंच पाती तो होता क्या है, बस होता यह है कि व्यक्ति के जीवन पर चंद्रमा के कमजोर प्रभाव देखने को मिलते हैं। और चंद्रमा के कमजोर प्रभाव क्या रहते हैं। हालांकि सूर्य के बहुत बलवान हो जाने पर चंद्रमा के कमजोर प्रभाव उतने नहीं देखने को मिलते, लेकिन सूर्य भी बलवान न हो तो चंद्रमा के कमजोर प्रभाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब चंद्रमा के कमजोर प्रभाव में बताता हूं जिस कारण से इसे दोष कहा गया कि ये अमावस्या दोष है, ये योग नहीं, ये दोष है। ये क्यों कहा गया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि चंद्रमा कमजोर होगा तो क्या होगा। चंद्रमा मन का कारक होता है। अब अगर किसी व्यक्ति का मन ही संतुलित न रहे, व्यक्ति मन से ही सही विचार न कर पाए, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं चिंता परेशानी बनी रहेगी। अगर व्यक्ति निर्णय सही नहीं ले पा रहा है, उसके मन में विचार इतने हैं, कंफ्यूजन इतनी है, क्या करे क्या ना करे, कुछ सोच नहीं पा रहा, तो ऐसे में तो प्रॉब्लम उसे आएंगी ना। ऐसे में तो उसे जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपकी जो डेली रूटीन है, आप दिन भर में किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से एक्टिविटी करेंगे, ये भी चंद्रमा कहीं ना कहीं इसे प्रभावित करता है, क्योंकि आपके मन को प्रभावित करता है, मन को संचालित करता है चंद्रमा। तो ऐसे में देखने को मिला कि जिनका चंद्रमा खराब होता है, कमजोर होता है, वो जीवन में सही प्रकार से निर्णय नहीं ले पाते। दिन भर में भी काम बस विचार करते रहते, लेकिन काम उतना नहीं कर पाते, और उसी कारण से जीवन में अन्य से पीछे रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके उनके विचारों में नेगेटिविटी, नकारात्मक सोचना, मैं तो अभागा हूं, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के काम एक बारी में बनते नहीं है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उनके काम बनाने में रुकावटें आती है, एक बारी में पूरे नहीं होते, ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं कई बारी, और कई बार तो एकदम बाउंड्री पर जाकर रह जाते हैं कि अब तो हो ही गया था, लेकिन बस एग्जाम दी, एक दो नंबर से रह गए, बस इस तरह की स्थिति बन जाती है। इसी कारण से अपने आप को हताश, निराश, अभागा समझने लग जाते हैं। लेकिन इनके अंदर जो गुण होते हैं वो अन्य के अंदर नहीं हो सकते, वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन जब चंद्रमा कमजोर हो तो होता क्या है कि व्यक्ति फिर अकेला रहना लग जाता है, अपने आप में रहने लग जाता है, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना, ज्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं। और हालांकि इसका भी एक बड़ा कारण है कि घुलता मिलता क्यों नहीं है व्यक्ति, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण यह है कि कहीं ना कहीं अन्य लोग ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाना चाहते हैं या मजाक उड़ाते हैं अधिकतर बार। जैसे सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं तो ऐसे लोगों के सामने करते क्या है, अन्य लोग मजाक उड़ाते हैं, अन्य लोग बुरा भला बोलते हैं। और जिनके चंद्रमा कमजोर होते हैं वो अधिक सोचते हैं, तो अधिक सोचने वाला व्यक्ति अन्य के किए गए एक एक काम के बारे में सोचता है। अगर किसी इवेंट में आधे घंटे के लिए गए
वहां तो आधे घंटे नॉर्मल सबसे बातचीत करी, लेकिन जब घर आ जाएंगे, अपने वहां से आ जाएंगे, तो पूरे दिन भर उसके बारे में सोचते रहेंगे कि इसने ऐसा किया, इसने आज ये पहना था, उसने ये बोला था। ये सब बातें मन में चलती रहेंगी, जो इसके नेगेटिव प्रभाव को बढ़ा देता है। और अन्य क्या सोचेंगे, ये सोचकर अपने जीवन को निर्धारित करते हैं कि मैंने ऐसा किया, गलत हो गया, अन्य ने फिर मजाक उड़ाना है मेरा। ये सोचकर कई बार कदम नहीं उठाते कमजोर चंद्रमा होने पर। सूर्य चंद्रमा में हर बार जरूरी नहीं चंद्रमा कमजोर ही होगा। हाँ, उसके गुण आपके अंदर कम होंगे, और ये जो अधिक सोचना, चिंता करना, नेगेटिव सोचना, इस तरह के बहुत सी बातें आप मिला पा रहे होंगे। लेकिन कमजोर चंद्रमा होने पर यह भी है कि जिस पर विश्वास करो वही कहीं ना कहीं विश्वासघात करने का काम करता है, धोखा देने का काम करता है। इसीलिए जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि बहुत दोस्त मित्र आदि आपके हो जरूरी नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। आप एक बनाओ, सच्चा बनाओ बस। और आपको मैं हमेशा यही बोलता हूं कि सूर्य चंद्रमा साथ में हो तो प्रेम आदि के चक्करों में मत पड़ो। अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत अच्छा समय आप व्यर्थ में गवा दोगे, क्योंकि आप विश्वास करके कहीं ना कहीं जाओगे और आपको धोखा मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि सूर्य चंद्रमा की युति में देखने को मिला कि अन्य चीजें तो व्यक्ति फिर भी अच्छा कर सकता है या अपनी मेहनत से कर लेता है, लेकिन उसके जो संबंध है, पारिवारिक रिश्ते हैं, वो बना पाना, उनको सही एक संभाल पाना व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। या ये बोलिए कि अन्य कहीं ना कहीं व्यक्ति का लाभ उठाते हैं, तो व्यक्ति भी धीरे धीरे करके उनसे अलग हो जाता है। फिर वो वैराग्य वाली स्थिति, अकेलेपन वाली स्थिति व्यक्ति के अंदर बढ़ते जाती है। तो इसीलिए एक बात क्या है कि जब भी सूर्य चंद्रमा साथ में हो तो आपको ये कोशिश करना है कि अन्य पर विश्वास नहीं करना है, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप को प्रबल बनाइए। क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है, और सूर्य आत्मा का कारक होता है, यानी आपके अंदर जो एक ऊर्जा है, आपके अंदर जो खुद से निर्णय लेने की क्षमता है, आत्मनिर्भरता है, वो बढ़ाने का काम सूर्य करता है। और जब तक आपके सूर्य बलवान नहीं होंगे, तब तक सूर्य और चंद्रमा के आपको नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे। क्योंकि मैं आपको अभी बहुत से लोगों की गिनती करा सकता हूं जिन्होंने सूर्य और चंद्रमा की युति होने पर अपने जीवन में अच्छा नाम, अच्छी पहचान बनाई है। तो अगर आप ये सोचे कि नहीं ये तो केवल दोष है और हमारा जीवन तो केवल जीवन में परेशानी को ही प्राप्त करने के लिए हुआ है, तो ये केवल आप अपनी नेगेटिव बातों को सोचकर, नेगेटिव चीजों को बढ़ाकर ये बात आप मन में ला रहे हैं। जबकि इसकी पॉजिटिव गुण अगर आप देखेंगे तो पहला तो यही कि सूर्य को बलवान कर लीजिए। आपके अंदर जो ऊर्जा, जो जोश है, जो प्रकाश है, वो आपका बढ़ेगा। आप कहीं ना कहीं पूरी ऊर्जा के साथ कोई भी काम कर पाएंगे, और आप ये देख पाएंगे कि आपके जीवन में आप जो चाहते हैं वो सब हासिल कर पाएंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा, सूर्य और चंद्रमा राजसी ग्रह है। एक को राजा, दूसरे को रानी कहा गया है जीवन में। और राजा रानी अगर साथ होंगे तो आपको सुख सुविधा, भोग विलास, समृद्धि सब देने की क्षमता रखते हैं। बस ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से उसका प्रभाव लेना चाहते हैं। आप ये करते हैं कि केवल और केवल अधिक बस नेगेटिव विचार कर रहे हैं, बस दिन भर सोचने में निकाल दे रहे हैं, कार्य में, एक्शन में आपका प्रभाव नहीं दिख रहा, या एक्शन भी कर रहे हैं तो ये सोचकर रुक जा रहे हैं कि अन्य क्या बोलेंगे, अन्य क्या सोचेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। फिर आप इसमें कुंडली को दोष नहीं दे सकते, यहां दोष आपका हो जाएगा। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि अगर आपको अच्छा प्रभाव चाहिए तो इसका एक उपाय अगर आप पूछे ना, देखो उपाय हमेशा वो नहीं होते कि मैं आपको बोलूं कि आप तो सूर्य को अर्घ दो और चंद्रमा के लिए ये करो, शिव जी की पूजा करो, और आप कोई खुश रहो, उसके कोई खुश रहने के काम करो। ये हमेशा उपाय ये वाले नहीं होते। कई बार जीवन में प्रैक्टिकल होकर के उपायों को इस तरह जीवन से जोड़ने की आवश्यकता होती है कि वो ग्रहों को अच्छा कर दे। और आपके सूर्य चंद्रमा साथ में है ना, अमावस्या का योग है ना आपका, तो आप एक काम कीजिए कि इसके अच्छे प्रभाव लेने के लिए अपने जीवन में अपने काम को, एक अपनी दिनचर्या सही बना ले। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि अपनी एक डेली रूटीन आपकी फिक्स हो गई कि ये काम करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, वो हो गया। दूसरे नंबर पर अन्य के बारे में विचार करना, अन्य के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। खुद के ऊपर जितना आप ध्यान देंगे, खुद के ऊपर जितना विश्वास करेंगे, उतना जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी बात, अगर ऐसा होता है कि एक बारी में काम नहीं हो रहे हैं तो ज्यादा प्रयास कीजिए, लेकिन हार मत मानिए। क्योंकि आप अपने आप को जितना निराशा से दूर रखोगे, उतना जीवन में सफलता के करीब पहुंच जाओगे। और साथ में यही बोलूंगा मैं कि अपने जीवन में इतनी ही कोशिश कीजिए कि व्यर्थ की प्लानिंग वगैरह को ज्यादा, मतलब देखो प्लानिंग जरूरी है हर काम के अंदर,
लेकिन आप सिर्फ प्लानिंग करते रह जाएंगे और फिर कोई काम नहीं करेंगे तो ये भी खराब है। अपने आप को आलस से, लापरवाही से, व्यर्थ की चीजों से दूर रखें। जितना अपने काम में फोकस रहेंगे, आपको अगर अकेला रहना अच्छा लगता है ना, तो अकेले रहना ही है तो अपने काम में फोकस करो उस समय पर। देखो, सूर्य चंद्रमा जिनके साथ में होते हैं ना, उनका सबसे अच्छा गुण पता है क्या होता है? उनका सबसे अच्छा गुण होता है कि वो किसी भी चीज को गहराई तक सीख सकते हैं। क्यों सीख सकते हैं? क्योंकि बहुत सोचते हैं। अब जब आपका तिल को तार करने का आपका विचार होता ही है कि मैं तो उसको ताड़ कर ही दूंगा, मतलब सोच विचार करके एक छोटे से तिल की बातों को ताड़ करके बहुत बड़ा विचार कर ही लूंगा मैं, तो अपने काम के बारे में सोचे ना उसी बारे में। जब आप दूसरा कोई काम आपके पास नहीं है और आप कुछ प्लानिंग कर रहे, कुछ सोच रहे हैं, तो अपने काम को कैसे अच्छा करना, पूरा फोकस उसी में रखिए। पूरा फोकस उसी में रखकर ये करना है, इस तरह करूंगा, इस तरह काम करूंगा, अपने काम में रिसर्च करिए, कुछ नया नया ढूंढ करके लाइए। आपके अंदर वो क्षमता है। चंद्रमा पीड़ित होने पर, कमजोर होने पर सबसे बड़ी और सबसे पहली क्षमता यह होती है कि व्यक्ति किसी भी चीज को गहराई तक सीख सकता है, गहराई तक उसका खोज कर सकता है, उसके बारे में पता लगा सकता है। और इसीलिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा साथ है, तो पहला काम और सबसे जरूरी काम आपका यही है कि आप काम को गहराई तक सीखिए, खोजिए। ये सबसे जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा आपको ये चाहिए कि आप रिसर्च करके काम करें, अपने कोई भी काम में जुड़े। आपकी एक सबसे कमी क्या है पता है? कि आप बार बार विषय से बदल जाते हैं, भटक जाते हैं। अभी ये काम करने लगे थे, करते करते थोड़ा ही आगे बढ़े थे और फिर इसको छोड़ के फिर इसमें चले गए। तो यही तो आपकी कमी है। अगर मन को एकाग्र कर लिया, और वो कब होगा? जब आप रूटीन से काम करेंगे। आपको पता है मुझे क्या करना है, एक रूटीन आपकी फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं कि कभी उठे तो उठकर 2 घंटे मोबाइल चला लिया और फिर तीसरे घंटे में आपने सोचा कि चलो अब देर हो गई है, अब नहा लेते हैं, अब कुछ काम कर लेते हैं। ये अगर आपकी रूटीन बन गई तो ये सबसे खराब स्थिति है आपकी। इससे आप अपने आप को परेशानी में ही पाएंगे। और जितने भी मैं आपको अगर नाम भी बताऊंगा ना कि जिन्होंने कोई अच्छा काम किया है, उनके जीवन में उन्होंने रूटीन को फॉलो कर लिया है। तो इसलिए ये ना सोचे कि ये खराब दोष है कोई, ये तो खराब जीवन में परिणाम देने वाला है। खराब कब होता है, अब मैं आपको बताता हूं। ये योग खराब तब हो जाएगा जब सूर्य और चंद्रमा के ऊपर या तो शनि की दृष्टि हो, या शनि साथ में हो, या राहु साथ में हो, या केतु साथ में हो। ग्रहण के आसपास का जन्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जाकर के इसके नेगेटिव प्रभाव अधिक सामने आ सकते हैं। यहां पर भी बहुत सी बातें देखना जरूरी है कुंडली में। लेकिन ऐसी स्थिति में जब सूर्य चंद्रमा साथ में हो और उस पर शनि का प्रभाव आ जाए, सबसे खराब योग यही है। ऐसी स्थिति में यह कहा गया कि बचपन में व्यक्ति को खुद को परेशानी होगी, इसे बालारिष्ट योग में भी लिया गया है। अष्टम भाव से जुड़ा हुआ बन जाए तो ऐसी स्थिति में कम आयु में जो बच्चों की डेथ होती है ना, आप जानते हैं ना, वो योग में भी इसको लिया जाता है। हर बार नहीं होती, क्योंकि अन्य फैक्टर भी आयु के लिए तो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब ये योग साथ में होता है, शनि का प्रभाव आ जाता है, तो ये बचपन में ही माता पिता को भी प्रॉब्लम या तो बच्चे के कारण होगी, यानी बच्चे को चलो ये योग है तो उस कारण से माता पिता परेशान है कि इसका स्वास्थ्य खराब रहता है, ये इसके अंदर कमजोरी बहुत है शरीर में, ये अच्छा मजबूत नहीं हो रहा है, उस कारण से चिंता है माता पिता को। या माता पिता को अपने जीवन में कोई परेशानी आ जाए, क्योंकि माता पिता की अगर बच्चे की कुंडली में सूर्य चंद्रमा साथ में आए हैं, इसका मतलब यही है कि माता पिता को बचपन के समय पर उनके जो खुद के कर्म है उसको पूरा करने के लिए ईश्वर ने ऐसे बच्चे का जन्म दिया है कि जिसको अगर कोई प्रॉब्लम हो या माता पिता को कोई परेशानी हो जाए तो ये इसी कारण से होता है। क्योंकि देखो, कई बार आप पूछते हैं कि ऐसे कौन से योग होते हैं जिसमें जन्म के बाद माता को हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए या माता को कुछ हो जाए, उसके क्या योग होते हैं? तो उसमें एक योग यही होता है कि सूर्य चंद्रमा साथ में हो और शनि की दृष्टि आ जाए, तो ये माता के लिए खराब होता है। या ये दोनों ग्रह ज्यादा पीड़ित हो जाए, खराब हो जाए, तो ये बात देखने को मिलती है। अगर सूर्य चंद्रमा का योग कुंडली के लग्न में पहले भाव में, कुंडली के 5वें भाव में, 9वें, 10वें या 11वें भाव में बना हो, तो ये योग अच्छा काम करता है, अच्छा प्रभाव देता है। तीसरे भाव में भी उतनी खराबी देखने को नहीं मिलती। इसमें फिर कुंडली के चौथे और दूसरे में मध्यम प्रभावी से कहा जा सकता है, लेकिन अन्य भावों में इसके नेगेटिव प्रभाव अधिक देखने को मिलते हैं और जीवन में फिर ये परेशानी देता है। अब मैंने जैसा कहा ना, इसकी परेशानी क्या है मानसिक स्तर पर, इसकी परेशानी क्या है, इसकी परेशानी रिश्तों के स्तर पर है, पारिवारिक स्तर पर है। ये योग कभी ये नहीं बताता कि व्यक्ति निर्धन होगा, व्यक्ति को जीवन में कुछ मिलेगा नहीं। ये आपके मन से आपके अंदर विचार उत्पन्न करता है और आपको वैसा कर देता है। यदि आप इसका अच्छा प्रभाव चाहते हैं तो देखो, इसमें एक और गुण होता है। मुझे अभी याद आया कि सूर्य चंद्रमा जब साथ में होते हैं ना, तो एक और गुण होता है कि ऐसा व्यक्ति सामने वाले की बात पहले जान जाता है। सामने वाला क्या बोल रहा है,
क्या बोलना चाहता है, क्या बोलने आया है, ये पता लग जाता है। कहीं ना कहीं पूर्वाभास की क्षमता प्रदान हो जाती है अगर सूर्य चंद्रमा साथ में हो तो। और कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के अंदर हो तो ज्यादा मात्रा में देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति जो बोलता है वो सच भी हो जाता है। अब जरूरी नहीं कि आप सामने वाले को गालियां दे और उसके बारे में बुरा बोले और वो हो जाए, क्योंकि गुस्से में बोली गई बातें तो ऋषियों की भी सही नहीं हुई तो आम व्यक्ति की तो क्या होगी। लेकिन मैं इतना कहने का मतलब इतना है कि कई बार ये देखने को मिलता है कि सूर्य चंद्रमा के व्यक्ति को पूर्वाभास हो जाता है, एक आभास हो जाता है कि कुछ गलत तो नहीं होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला है। इस तरह की सब बातें पता लग जाती है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जब सूर्य चंद्रमा साथ में हो, सूर्य चंद्रमा का प्रभाव साथ में आता हो, तो इतनी ही कोशिश करिए कि जीवन में अपने आप को सात्विक अच्छे कार्यों से जोड़ करके रखे, एक सही रूटीन से जोड़ करके रखे। जीवन में फिर जो आप चाहते सब मिलेगा। क्योंकि धोखा, परेशानी, अन्य से जुड़ने पर मानसिक चिंता, तनाव, अन्य ने आपका लाभ उठाना, आपके भोलेपन का लाभ उठाना, ये सब अन्य कर लेंगे। तो अन्य से जुड़ेंगे तो इसी तरह की चीजों में आपको जुड़ना पड़ेगा। एक दासत्व वाला प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा। और अगर उससे अपने आप को, उन जंजीरों से आपको बचाना है, तो आपको एक ही काम करना है, और वो एक काम यही है कि अपने ऊपर विश्वास करें, अपने लिए काम करें, अच्छा करने के लिए काम करें। जब खुद के लिए काम करोगे ना, तो अन्य के लिए अपने आप हो जाएगा। खुद के लिए मतलब ऐसा नहीं कि आप घर से अलग निकल के आप सोचो कि चलो मैं तो अपना घर बनाऊंगा, मैं तो अलग रहूंगा क्योंकि मुझे अन्य से लाभ नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं कभी भी। खुद के लिए मतलब खुद पर ध्यान देकर काम कीजिए, और खुद का भविष्य कैसे अच्छा बन सकता है उस पर ध्यान देंगे तो अपने आप घर परिवार का भविष्य अच्छा बन जाएगा। यहां किसी से विवाद या झगड़े के लिए बात नहीं बोल रहा हूं मैं। यहां मैं यही बोल रहा हूं कि बस अपने ऊपर ध्यान देकर, अपने काम पर ध्यान देकर आगे बढ़िए। किस प्रकार अच्छा किया जा सकता है वो सोचकर आगे बढ़िए, तो आप अपने जीवन में बड़ा नाम, बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। अवश्य से अच्छे प्रभाव जीवन काल में ले पाएंगे। तो ये प्रभाव जो है, ये प्रभाव सूर्य चंद्रमा की युति से आता है। अब इसको खराब मानना है खराब मानिए, इसे अच्छा मानना है अच्छा मानिए। मैंने आपको प्रभाव बताया है। हाँ, इसमें जैसे देखो, ये कब अधिकतर कब बन सकता है? चतुर्दशी तिथि को बन सकता है, अमावस्या को बन सकता है, या प्रतिपदा को। ये सूर्य चंद्रमा साथ में कब होंगे? इन तीन तिथियों को अधिकतर साथ में हो सकते हैं। कुछ स्थिति में दूज को भी करीबी दूर दूर की डिग्री पर आसपास हो सकते हैं, लेकिन बड़ा अंतर हो जाएगा। मेन कब होंगे साथ में? जब चतुर्दशी का जन्म हो, अमावस्या का जन्म हो, या प्रतिपदा का। देखो, चतुर्दशी के जन्म होने पर व्यक्ति के जीवन में करियर में समस्या अधिक होती है। जो मैं देख पाया वो बता रहा हूं आपको कि चतुर्दशी का जन्म होगा, अमावस्या से पहली वाली तिथि होंगी, तो आप पाओगे कि आपके जीवन में करियर में उतार चढ़ाव, आपका मन बार बार भटकेगा करियर के मामलों में। बार बार काम बदलना, या फिर छोटी मोटी नौकरी करना, उसको बदलना, चेंज करना, इस तरह की स्थिति, या अच्छे भले काम को छोड़कर फिर कुछ नया करना, वो वाली स्थिति आपको पीछे करेंगी। प्रतिपदा को माफ कीजिएगा, जिनका जन्म अमावस्या को होता है, अमावस्या वाले लोग आध्यात्मिक अधिक होते हैं। उनको दूसरों से छल कपट ज्यादा मिलता है, ये देखने को मिलेगा। ऐसे लोग भी थोड़े कंफ्यूजन में अधिक होते हैं, सभी चीजों में, लगभग सभी चीजों में कंफ्यूजन देखने को मिलती है कि क्या करे क्या ना करे, ऐसे करे वैसे करे, वो वाली जो कंफ्यूजन है ना, वो देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा बोली गई बातें सही होती है। ऐसे लोगों को जो जीवन में कष्ट देता है वो परेशानी प्राप्त करता है। तो इसलिए अमावस्या को जन्मे लोग जीवन काल में देखेंगे कि जो उनको परेशानी देगा, वास्तविकता में वो कहीं ना कहीं स्वयं परेशान हो जाएगा, उसके जीवन में परेशानी आ जाएगी। इसे एक प्रकार से अन्य के लिए श्राप समझिए कि अगर किसी कोई व्यक्ति जिसके, जैसे आप मान लो आपका जन्म अमावस्या का है, कोई आपका दिल दुखा रहा है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, ये समझना चाहिए। इसलिए आपको उसमें रिएक्ट नहीं करना है, जो करना है करने दो, आप अपने से अच्छा काम करो। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए अमावस्या तिथि बहुत अच्छी है। प्रतिपदा को जन्म लिए हुए व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाली क्षमता को रखते, क्योंकि देखो, जब पीछे से सूर्य आ रहा था, सूर्य मतलब 12 डिग्री का अंतर में तिथि बनती है, तो चलो पीछे से 12 डिग्री तक तो अमावस्या रही। जैसे ही सूर्य चंद्रमा की डिग्री एक हुई और चंद्रमा सूर्य की डिग्री से आगे बढ़ने लगा, तो प्रतिपदा चालू हो गई। अब प्रतिपदा में क्या होता है? नए चंद्रमा का आगमन होता है। आप ये तो जानते हैं कि हर एक अंत किसी नवीन चीज के प्रारंभ की सूचना होती है। तो इसीलिए ये आप बोल सकते हैं कि जहां अमावस्या समाप्त हुई और जैसे ही प्रतिपदा लगी, ऐसे लोग जीवन काल में कुछ नवीन प्रारंभ करने के लिए, कुछ नया और बड़ा करने के लिए आते हैं। और फिर सूर्य और चंद्रमा तो है ही मार्गदर्शक ग्रह, तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि ऐसे लोग बड़े मार्गदर्शक, लोगों को गाइड करने वाले, सलाह देने वाले, कुछ नवीन प्रारंभ करने वाले बन जाते हैं और नई क्रांति लाने वाले बन जाते हैं। तो इसीलिए जब भी सूर्य से आगे बढ़ गया हो चंद्रमा,
ज्यादा अच्छे प्रभाव ऐसी स्थिति में आते हैं। प्रतिपदा तिथि सूर्य के प्रभाव में आती है, तो एनर्जी होती है वहां पर, और वो कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रकाश भी आगे बढ़ रहा होता है। चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ता है जीवन में ऊर्जा को प्राप्त करता है। लेकिन हाँ, बचपन में तो खराब रहेगा, क्योंकि बचपन सूर्य चंद्रमा की युति का प्रभाव शुरुआत में नेगेटिविटी देता है। विशेषकर 12 वर्ष तक तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, उसके बाद जीवन में धीरे धीरे करके स्थिरता, अच्छे प्रभाव में वृद्धि होने लगती है और व्यक्ति अच्छा नाम, अच्छा सम्मान बढ़ा पाता है। आपको चाहिए व्यर्थ की चिंता से बचे, अपने काम पर फोकस रखे, अपने जो भी करियर हो, जो भी करियर या फिर जो भी आपका मुख्य काम हो उस पर ध्यान दें। अवश्य जीवन में सफलता मिलेगी। नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग से, अपने जीवन से निकाल दें तो अच्छा रहेगा। यह प्रभाव है सूर्य चंद्रमा की युति का। जरूर कुछ बातें रिपीट कर दी होंगी मैंने बार बार, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं थी मेरे पास कि मैं देखकर पढ़ दूं, लेकिन जो बताया है समझिए और अपने जीवन पर मिलाइए। जिन बातों का ध्यान रखने को कहा है ध्यान रखिए, और कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।